अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर फैसल है फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का पहला लेक्चर जो है वो आपको बताऊंगा। सो आइए हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर पे तरफ। पहला लेक्चर जो है हमारे आज के टॉपिक का जो नाम है वो है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या चीज़ और हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। ये मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। बेसिकली वर्ड अकाउंटिंग आया कहाँ से है, ड्राइव कहाँ पर से हुआ है। वर्ड अकाउंटिंग इज़ ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड दैट इज़ कॉल्ड अकाउंट। अकाउंट के नाम से यानी अकाउंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है, गिनती करना, किसी चीज़ का हिसाब रखना या काउंट करना। हमारे पास जो अकाउंटिंग है इसके वर्ड निकला फ्रेंच से, जिसका मतलब है कि इसको कहते हैं हम लोग को किसी चीज़ का हिसाब करना। हम लोग ये कहते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बेसिकली लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की। अगर हम ये कहें कि दुनिया में किसी भी चीज़ की अगर कोई लैंग्वेज है तो उसको हमें सीखना पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर्स को कोई दूसरा डॉक्टर ही उसकी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर ही दूसरे की बात को अच्छे तरीके से समझा सकता है। इसी तरह अगर हमें बिज़नेस को समझना है या बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को समझना है तो हमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस बेसिकली हमारे पास है एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी, दुनिया की कोई भी ऐसा काम जो किसी भी मकसद के लिए, यानी किसी भी मकसद से मतलब कोई भी ऐसा मकसद जिसे हम प्रॉफिट कमा सकें, दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस। अब वो जो मिसाल के तौर पर जो छोटी दुकान वाले हैं, जो हमारे पास जिससे कहते हैं रेडी लगाते हैं, कोई छोटा मोटा परचून की दुकान करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिजनेसमैन। ठीक है। हमारे पास वो कोई भी काम जो कि अर्निंग के लिए, मुनाफे के लिए किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस। अच्छा, बिजनेस जो है, बिजनेस की आगे टाइप्स हैं। बिजनेस की भी आगे दो टाइप्स हैं, बेसिक दो टाइप्स हैं इसकी बिजनेस टाइप। एक तो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुनाफा कमाने के लिए बनाई जाए उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रॉफिट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी का मकसद नहीं होता, मुनाफा कमाता। आइए हम चलते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हैं वो कौन सी हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, गूगल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है। कोई भी ऐसा कारोबार जो मुनाफा कमाने के लिए किया जाए वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इम्तियाज सुपर स्टोर भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, KFC वाले हो सकते हैं। लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बेसिक उनका एम क्या है, वो किसी तरीके से क्या करें, मुनाफा कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। दूसरा है हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जिनका कोई भी मकसद नहीं होता कि वो कोई मुनाफा कमाए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में सबसे बड़े ईदी वेलफेयर है, इसके अलावा छिपा वाले हैं, इसके अलावा अमन फाउंडेशंस वगैरह हैं। ठीक है, ये लोग जो हैं कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। हमारे पास जो है वो इंडस हॉस्पिटल है जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। ईदी वाले भी आपको जिसे कहते हैं बहुत कम पैसों में, कोई भी मुनाफा नहीं होता या पैसे लेते भी नहीं है। अगर कोई रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ से पिक करेंगे, उसको हॉस्पिटल को जो है ना उसको ड्रॉप कर देंगे, वो कोई भी चार्जेस नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट के अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएँ वहाँ पे शायद 20 रुपए की या 15 रुपए की पर्ची बनती है। इसके अलावा कोई भी डॉक्टर अदर चार्जेस चार्ज नहीं करता। समटाइम मेडिसिन वगैरह भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाएं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाएं, वहाँ पे किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं दी जाती। मे भी शायद वो पहले कभी एनुअली दे दी जाती थी, अब तो शायद उन्होंने वो भी जिसे कहते हैं लेना छोड़ दिया। अलबत्ता वो बाकायदा अब तो वजीफ़ा भी देते हैं कि आएँ आप पढ़ें, हम आपको जिसे कहते हैं वो एक्स्ट्रा पैसे देंगे। मैं थोड़ा सा लेक्चर रिपीट कर दूँ। अब तक मैंने जो आप लोगों से बात करी है वो बात करी है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या चीज़
चीज़ है? बेसिकली अकाउंटिंग जो है, वर्ड अकाउंटिंग ड्राइव हुआ है ओल्ड फ्रेंच वर्ड से, जिसका वर्ड है अकाउंट। अकाउंट से मतलब है नाउन, यानी अकाउंट एक नाउन है जिसका मतलब है गिनती करना, हिसाब किताब करना, हिसाब किताब को जिसे कहते हैं काउंट करना। सो अकाउंटिंग लैंग्वेज है किसकी? बिजनेस की। और दुनिया की कोई भी अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है तो उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ग्रामेटिकली चीज़ें होती हैं, वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड्स मीनिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने भी बिजनेस की लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। सो बिजनेस की मैंने 2 टाइप्स बताई। बिजनेस की 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी क्या है मेरे पास, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे के मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसों से उनका कोई ताल्लुक, मुनाफे से ताल्लुक नहीं होता। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। बीच में मैंने एक वर्ड बोला था ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन आपने शायद कभी अपने बड़े भाई, बहन, भाई, फादर से सुना होगा कि मुझे जो है ना ट्रांजैक्शंस करनी है। सो ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द पर्सन और अकाउंट। हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन किसी भी पैसे की, किसी की भी सर्विस को देना या चीज़ों को, जिसे कहते हैं एक बंदे को देना या किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना या उससे रिसीव करना या देना, इस चीज़ को कहते हैं हम ट्रांजैक्शन। ट्रांसफर ऑफ मनी, ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो सर्विसेज बिटवीन 2 पर्सन और अकाउंट। अच्छा, जैसे मनी का तो सबको समझ आ जाता है। गुड्स से मतलब क्या चीज़ें होते हैं? गुड्स से मतलब होती हैं चीज़ें। अक्सर देखिएगा बड़े बड़े जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टर गाड़ियों पे लिखा हुआ था गुड्स एंड कंपनी। ये गुड्स से मुराद चीज़ें हैं, ठीक है। गुड्स से मुराद क्या है? चीज़ें। दूसरा वर्ड है मेरे पास, एक वर्ड मैंने बता दिया, मनी सबको समझ आ जाता है, गुड से मतलब होता है चीज़ें, ठीक है। गुड से मतलब है मेरे पास चीज़ें। इसके अलावा है सर्विसेज। अच्छा, अब सर्विसेज क्या चीज़ है? सर्विसेज की एक अच्छी तरीके से डेफिनेशन समझ लें कि सर्विसेज हम उस चीज़ को कहा जाता है जिससे आपको जो है कोई चीज़ आप खरीद नहीं सकते। लाइक मिसाल के तौर पर मैं अगर ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो ट्रेन वाले मुझे सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, मैंने ट्रेन खरीद नहीं ली। मैं अगर प्लेन में सफ़र कर रहा हूँ तो मैं प्लेन में सफ़र करके उतर जाऊँगा, मैं प्लेन खरीद नहीं सकता। सो दैट इज़ कॉल्ड द सर्विसेज। अगर आप कोई भी जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन, जैसे बहुत सारे हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के इदारे हैं, वो हमें सर्विसेज देते हैं, हम कॉल करते हैं, रिसीव करते हैं, हम उनकी कंपनी को ख़रीद नहीं सकते। दे जस्ट प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन से मीन ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पर्सन और अकाउंट। ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है और अकाउंट टू अकाउंट भी हो सकता है। जैसे मुझे पैसे अगर किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं क्या करूँगा, जिसे कहते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा थ्रू ऑनलाइन। सो हमारे पास ट्रांजैक्शंस की भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक ट्रांजैक्शन है मेरे पास कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन है मेरे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, कैश ट्रांजैक्शंस क्या है? कैश ट्रांजैक्शन से इन्वॉल्व इन रिसीव एंड पेमेंट, यानी कैश आया या कैश चला गया, यानी कैश कहीं से आपने रिसीव करा या कैश आपने किसी को दे दिया, ठीक है। सो कैश ट्रांजैक्शन से मतलब है कि सिर्फ कैश से रिलेटेड बात होगी। दूसरा क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन से मतलब वेयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएटली बट विल बी रिसीव। कैश जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होता, लेकिन बाद में जिसे कहते हैं वो लेना या देना पड़ सकते हैं, यानी उधार की चीज़। उधार पे अगर आपने किसी को चीज़ दी सो बाद में जाहिर सी बात है आपको पैसे वो मिल जाएंगे, या आपने किसी को जिसे कहते हैं आपने किसी से चीज़ जो है वो रिसीव करी और बाद में आपने क्या करना होगा, उसे पैसे देने होंगे। सो वेयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएटली तौर पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन जिसे कहते हैं वो जाहिर सी बात है पैसा जिसको देना है वो जाहिर सी बात है वो रिसीव कर लेगा, जिसने लेना है जाहिर सी बात है वो अपने पास से पैसा रिसीव कर लेगा। सो नेक्स्ट मेरे पास एक वर्ड है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर किसे कहते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग पे हम पढ़ लें, सो अकाउंटिंग में बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स होंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो इसलिए हमें उन वर्ड्स को अच्छे तरीके से समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्रोप्राइटर से हु ओन्स द बिजनेस, यानी जिसका कारोबार हो, जो अपना कारोबार जिसका हो उसको हम लोग कहते हैं ओन्स अ बिजनेस, प्रोप्राइटर, ठीक है। प्रोप्राइटर यानी मालिक को, इन शॉर्ट लफ्ज़ों में मालिक को हम लोग क्या कहते हैं कि वो प्रोप्राइटर है।
हु कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल इनटू द बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जाहिर सी बात है जिसका कारोबार है वो क्या करेगा, अपना कैपिटल, कैपिटल से मतलब है हमारे पास यहाँ पे सरमायाकारी, कैपिटल से मतलब है सरमायाकारी। सो वो अपने बिजनेस में क्या करेगा, पैसे लगाएगा। किस मकसद के लिए पैसे लगाएगा, इनटू द बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ताकि अपने बिजनेस से वो कोई ना कोई मुनाफा कमा सके। सो हम लोग बिजनेस से ही अगर दोबारा उसी बिजनेस पे चले जाए, सो बिजनेस का मतलब क्या बताया था, जैसे इसने क्या कहा कि प्रोप्राइटर का मतलब क्या है कि वो किसी तरीके से क्या करे, अर्निंग करे प्रॉफिट के लिए। तो कोई भी जो बिजनेस है वो क्या करने के लिए लगाया जाता है, अर्न द प्रॉफिट। सो हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली हिसाब किताब का है काम, ठीक है, हिसाब किताब करना है, जो कि ओल्ड फ्रेंच है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस है। बिजनेस की दो टाइप्स है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुनाफा कमाना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुनाफा नहीं कमाना होता। फिर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से मतलब किसी भी पैसे की, चीज़ों की या सर्विसेज की, जिसे कहते हैं लेन देन को, यानी ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें कैश डायरेक्टली इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं होता। प्रोप्राइटर जिसका बिजनेस हो या जो ऑन कर रहा हो बिजनेस, और वो बिजनेसमैन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल यानी सरमायाकारी करता है, ताकि वो क्या कर सके, अर्निंग प्रॉफिट कर सके। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सेकंड लेक्चर में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन करेंगे। थैंक यू।